बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सिंध पुलिस में फ़र्स्ट फेज़ में वैकेंसीज़ आई थी रेंजेस की, जिसमें पूरे सिंध से कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो उसमें मैं पहले कराची की बात करूँगा, फिर इंटीरियर सिंध की बात करूँगा। तो दोस्तों, कराची से सिर्फ जो 3 ज़ोन हैं जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 3 ज़ोन से टोटल 53,945 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। जिसमें ईस्ट ज़ोन जो है कराची रेंज की, उसमें 22,628 कैंडिडेट ने अप्लाई किए। साउथ ज़ोन से 11,693 कैंडिडेट ने अप्लाई किए और वेस्ट ज़ोन से 19,624 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। टोटल 53,945 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। और ये वो वैकेंसी है जिसमें टोटल जो सीट्स हैं 11,108 हैं या 11,168। तो तकरीबन कम से कम एक आइडिया बता रहा हूँ कि 11,108 हैं। तो अगर देखा जाए कराची की सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं वो ही 53,945 हैं और सीट्स जो हैं टोटल 11,108। तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ कंपटीशन होगा। तो इसमें आप लोगों को फ़िज़िकल में भी मेहनत करनी पड़ेगी, रिटन टेस्ट में भी मेहनत करनी पड़ेगी और इंटरव्यू में भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? वजह उसकी ये है कि आप लोगों को मेरिट लिस्ट में आने के लिए अच्छे नंबर चाहिए होंगे। अगर आप लोग फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने फ़िज़िकल टेस्ट में रनिंग क्लियर कर ली, हाइट क्लियर हो गई, मेजरमेंट जो है चेस्ट की वो भी क्लियर हो गई, तो आप लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर हो जाता है। अगर 53,945 कैंडिडेट में से कम अगर 50,000 भी कैंडिडेट पास हो जाए फ़िज़िकल टेस्ट में, तो भी रिटन टेस्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, इंशाल्लाह सब के सब फ़िज़िकल टेस्ट पास हों। तो उसके बाद आएगा रिटन टेस्ट। तो 50,000 जो कैंडिडेट हैं जब वो रिटन टेस्ट में जाएगा, रिटन टेस्ट में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 100 में से 40 हैं। तो 100 में से 40 वाला पास होता है रिटन टेस्ट में। तो जिन कैंडिडेट्स ने रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर उठा लिए तो वो 100% आगे उनका चांस होगा मेरिट लिस्ट में टॉप में आने का। क्योंकि फ़िज़िकल टेस्ट में तो नंबर सबके टोटल जो भी क्लियर करेगा बराबर ही होंगे, लेकिन रिटन टेस्ट में सबके नंबर डिफरेंट होंगे। क्योंकि रिटन टेस्ट में 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 40 वाला पास होगा। तो अगर कोई कैंडिडेट 50 नंबर ले रहा है, 60 नंबर ले रहा है या 70 नंबर ले रहा है, तो उनका चांस होगा वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आने का। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि आपको सिर्फ पास होना है, आप लोगों ने नंबर अच्छे से अच्छे लेने हैं। अगर आप 100 में से 40 नंबर लेके पास भी हो जाते हो तो आगे जाके आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। क्योंकि सिर्फ कराची के 53,945 कैंडिडेट हैं। अगर फ़िज़िकल टेस्ट 50,000 भी क्लियर करते हैं, अगर 50,000 बंदा रिटन टेस्ट में बैठ रहा है तो उसमें से अगर 30,000 बंदा भी पास हो रहा है रिटन टेस्ट में, तो 30,000 बंदों को तो जॉब नहीं दे सकते। क्योंकि सीट्स ही टोटल 11,000 हैं और 11,000 सीट्स पूरे सिंध की हैं, सिर्फ कराची की नहीं है। मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ अभी। तो 50,000 में से 30,000 बंदा भी अगर रिटर्न टेस्ट में पासिंग मार्क्स ले लेता है, 40 नंबर आ जाते हैं सबके, तो भी कंपटीशन टफ़ होगा। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप लोगों ने उर्दू में भी ऐसे लिखना होगा, इंग्लिश में भी ऐसे लिखना होगा। दोनों 10-10 नंबर के होंगे और 30 नंबर का आपका वाइवा वॉइस होगा। तो आप लोगों को इंटरव्यू में भी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेने होंगे। क्योंकि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 11,108 तक जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को मेडिकल लेटर इशू किया जाएगा। तो बाद में जो भी मेडिकल में क्लियर होगा उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाएंगे। अगर आप फ़िज़िकल में भी पास हैं, रिटन में भी पास हैं, इंटरव्यू में भी पास हैं, लेकिन आप मेरिट लिस्ट में टॉप 11,108 में नहीं आते, तो भी आपका पास होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में लेने हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात करता हूँ हैदराबाद रेंज, SPA रेंज, मीरपुर ख़ास रेंज, सक्खर रेंज, लाड़काना रेंज। इन सब को मिलाकर टोटल 1,31,696 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों, 1,31,696 कैंडिडेट हैं और सीट टोटल 11,000 हैं, जिसमें कराची के कैंडिडेट्स भी हैं जो 50,000 से ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, बहुत टफ़ कंपटीशन है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डील कर रहे हैं, मतलब रनिंग, फ़िज़िकल, इंटरव्यू। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बोलूँगा कि आप लोगों ने रिटन टेस्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। फ़िज़िकल टेस्ट में जो है वो सब के नंबर बराबर ही होंगे, जो भी टेस्ट क्लियर करेगा
रनिंग में कोई अगर पहले आता है या लास्ट में आता है उनको ज़्यादा नंबर या कम नंबर नहीं दिए जाते, उनको बराबर नंबर दिए जाएंगे। हाइट और मेजरमेंट में भी नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपकी हाइट पूरी है तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपकी हाइट पूरी नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह चेस्ट में भी नंबर आपको बराबर होंगे। अगर आपकी चेस्ट कम है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर चेस्ट पूरे हैं तो आपको नंबर दिए जाएंगे। इसमें कम ज़्यादा नंबर का कोई सिलसिला नहीं होगा। लेकिन रिटर्न टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अच्छे नंबर लेके आप लोग मेरिट लिस्ट में अपना नाम टॉप में ला सकते हैं। इसके लिए आपको रिटर्न टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि आप लोगों ने सिर्फ पास होना है। पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है। 40 नंबर लेने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 40 नंबर लेने के बाद भी आप लोगों का मेरिट लिस्ट में आने का कोई चांस नहीं है। तो आप लोगों ने रिटर्न टेस्ट में 100 में से कम 70 प्लस नंबर लेने हैं। 70 प्लस नंबर लेंगे तब जाके आप लोगों का चांस होगा मेरिट लिस्ट में आने का। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप लोगों ने इंग्लिश और ऐसे जो 10-10 नंबर के जो होते हैं उसमें भी आप लोगों को 10 में से कम 8 या 8.5 नंबर लेने होंगे एक ऐसे में। तो टोटल 20 नंबर के जो ऐसे हैं उसमें आप लोगों को 18 या 17 नंबर लाजमी लेने होंगे। इसके अलावा जो वाइवा वॉइस होगा 30 नंबर का, उस 30 में से आपको कम से कम 20 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग मेरिट लिस्ट में अच्छी पोजीशन पर आएंगे। तो मैं फिर आपको बता दूं कि शुरू के जो टॉप के 11,000 जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। बेशक आप फिज़िकल में भी क्लियर हों, रिटर्न में भी क्लियर हों और इंटरव्यू में भी क्लियर हों, लेकिन अगर आप मेरिट लिस्ट में टॉप 11,000 में नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करूं कि आप लोग रिटर्न टेस्ट की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करें। फ़िज़िकल में अगर आप लोग पास हो जाते हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो आप लोगों ने रिटर्न टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और 100 में से 70 प्लस नंबर लाजमी लेने हैं। तो अगर आप लोग हमसे कोई टिप्स या कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह हमारा जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से अच्छा हम गाइड करेंगे। बाकी अल्लाह पाक ने जो चाहा वो आपको मिलेगा। तो टोटल 1,85,641 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 11,108 सीट्स हैं। तो बहुत टफ़ कंपटीशन है आप लोग का। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।